तारीख था 9 जून 2024। एक 53 सीटों वाली बस कश्मीर के शिवखोड़ी से कटरा के लिए निकलती है। एक ऐसी प्राइवेट बस जिसमें सवार सभी हिंदू भाई माता वैष्णो देवी के भजन गाते हुए उनके दर्शन करने के लिए जा रहे थे कि तभी 6:15 बजे के करीब 3 आतंकी बस को घेर लेते हैं और बस पर अंधाधुंध फायर करने लगते हैं, जिसमें सबसे पहले गोलियां बस के ड्राइवर को लगती है, जिससे चलती हुई बस में ड्राइवर कंट्रोल खो देता है और तीर्थ यात्रियों से लदा ये बस लगभग 200 फीट गहरी खाई में जा गिरती है। बस को खाई में गिरते ही बच्चे, बूढ़े और औरतों के घायल शरीर पत्थर और पैरों पर लटक जाते हैं। बट इतना सब कुछ होने के बाद भी वह आतंकी अपना फायरिंग जारी रखते हैं, जिसमें कुल 45 हिंदू घायल और 10 स्वर्ग सिधार जाते हैं, जिसमें 4 साल और 2 साल के 2 बच्चे भी थे। और यह वही दिन था जब पीएम मोदी तीसरी बार शपथ ग्रहण ले रहे थे। दामोदर दास मोदी। और अभी यही क्यों, इससे पहले 13 मई 2022 को भी कटरा से लौट रही श्रद्धालुओं से भरी बस में स्टिकी बम लगाकर हमला किया गया था। बस में आग लगने से 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 24 घायल हुए थे। और हिस्ट्री उठाकर देखे तो न जाने कितने ऐसे हमले हुए हैं जिसमें मासूम श्रद्धालुओं की जान गई है, जिसका कारण केवल एक ही है, वेलपॉक। क्योंकि जिस गन से उस बस पर फायरिंग किया गया था उसका नाम था कोल्ट M4 कार्बाइन। यूएस में बना इस गन का यूज केवल पाकिस्तानी फोर्स ही करती है। जांच में ये पता चला इन सब हमले को ऑपरेट करने वाला लश्कर-ए-तैयबा यानी ISI द्वारा अंजाम दिया गया था। भारत की धरती पर इन आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए इन आतंकी संगठन को पाकिस्तान के सरकार और एस्टेब्लिशमेंट से पैसा मिल ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान के आम नागरिक भी इसमें जुड़े हुए हैं। बट इससे भी शॉकिंग बात यह है कि इसमें इंडियन भी पीछे नहीं है। इंडियन भी इन आतंकी संगठनों को एक तरीके से फंडिंग कर रहे हैं। इंडिया के कई यूट्यूबर्स और पत्रकार जाने अनजाने में ही सही, लेकिन वे लोग ऐसा कर रहे हैं। तो कौन कौन से वे पत्रकार और यूट्यूबर्स हैं जो इस काम को बखूबी कर रहे हैं? तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे हाउ टू एलईटी कलेक्ट मनी इन पाकिस्तान, तो आपको जो जवाब मिलेगा आपका दिमाग हिला देगा। पाकिस्तान की धरती से ऑपरेट करने वाले आतंकी संगठनों को वैसे तो कई सोर्सेस से फंडिंग होता है, लेकिन इस वीडियो में हम केवल एक आम पाकिस्तानी पर फोकस करेंगे कि कैसे पाकिस्तान का एक नॉर्मल आदमी भी इन टेररिस्टों को पैसा देता है। साल 2013 से 2014 में पाकिस्तान की सरकार ने एलईटी के लिए 6 करोड़ 10 लाख का बजट पेश किया था। यह पैसा उस समय के पंजाब के सीएम रह चुके शहबाज शरीफ द्वारा एलईटी को दिया जा रहा था। अगस्त 2009 में अमेरिका के इंटेलिजेंस एजेंसी CIA द्वारा पाकिस्तान के सरकार के साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर किया जाता है। बेसिकली इस डॉक्यूमेंट शेयर में उस समय के मिलिट्री बजट को बताया गया, जो कि $5.2 मिलियन का था। यानी कि अपने आतंकियों को भर्ती, ट्रेनिंग और भारत के अंदर घुसपैठ करने के लिए एलईटी 8 मिलियन से ज्यादा रुपए खर्च कर रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतना सारा पैसा आता कहां से है? 2010 से 2016 के बीच स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा एक रिसर्च पब्लिक किया गया था, जिसमें वर्ल्ड के तमाम आतंकी संगठनों के ऊपर रिसर्च किया गया था, जिसमें जब पारी पाकिस्तान की एलईटी की आई तो इसका सारा प्लान समझ आ गया। लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तान के हर गली मोहल्ले में एक डोनेशन बॉक्स लगाता है। देश में लगे हजारों डोनेशन बॉक्स के जरिए हर रोज करोड़ों रुपए की फंडिंग होती है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक आर्टिकल के अनुसार कश्मीर में टेररिस्ट अटैक करने के लिए LT जैसे संगठन अनेक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। फॉर एग्जांपल, मौलाना मसूद अजहर द्वारा कराची में स्थापित एक ट्रस्ट अल रशीद 80 के दशक में ISI के द्वारा सऊदी से आने वाले पैसों को अफगान जिहाद में लगाया जा रहा था, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद ISI ने इस ट्रस्ट का पूरा फोकस कश्मीर की तरफ मोड़ दिया। मसूद अजहर की यह चैरिटेबल ट्रस्ट पाकिस्तान के हर छोटे बड़े अखबारों में एडवर्टाइजिंग करती है, जिस कारण इस ट्रस्ट के बारे में पाकिस्तान का बच्चा जानता है। और इस एडवर्टाइजिंग का मेन हेडलाइन यही होता है, चैतन्य और फिलिस्तीन के लिए कल्याण।
और इसी एडवर्टाइजिंग के जरिए जेडी द्वारा आम मुसलमान को कश्मीर जिहाद फंड के लिए जितना हो सके उतना पैसा सीधा बैंक अकाउंट में डालने को कहा जाता है। इसके अलावा लाहौर के पास मुरिदके में होने वाले एनुअल कांग्रेसन में भी जेडी द्वारा आम लोगों से करोड़ों रुपए कलेक्ट किए जाते हैं। हर साल होने वाले इस फंक्शन में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जेडी ने कम पैसे वसूले हो। बेसिकली इस फंक्शन में जेडी के धार्मिक नेता कश्मीर का हवालात देकर ऐसा भाषण बोलते हैं जिसको आम जनता सुनकर कश्मीर के खिलाफ भड़क जाती है और आंख बंद करके अपना पैसा जेडी को दे देती है। एलईटी जैसे संगठनों का अपने फंडिंग का दूसरा बड़ा हिस्सा पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई से प्राप्त होता है। पाकिस्तान सरकार और एस्टेब्लिशमेंट के पास यह पैसा अपनी इकोनॉमी से जनरेट होने वाले रेवेन्यू, विदेश से आने वाली एडवर्टाइजिंग, आईएमएफ के बेल आउट से पैकेजेस और अपने नागरिकों से मिलने वाले टैक्सेस से आता है। लेकिन जब बात इनकम टैक्स की आती है तो टैक्स पेयर के हिसाब से पाकिस्तान की गिनती दुनिया की सबसे पिछड़े देशों में आती है। पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अकॉर्डिंग दिसंबर 2023 तक पाकिस्तान के अंदर एक्टिव टैक्स पेयर्स की संख्या 53 लाख साल ही थी। यानी 53 लाख लोग जो पैसा टैक्स के रूप में सरकार को दे देते हैं और उसका एक अच्छा खासा हिस्सा पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के जेब में जाता है और वहां से होते हुए एलईटी जैसे संगठनों के पास जाता है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि भारत के विरुद्ध प्रॉक्सी वार लड़ने के लिए पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा एलओसी पर एक बड़ी तादाद में ट्रेनिंग कैंप और लॉन्च पैड लगाए जाते हैं। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट द्वारा किए जाने वाले ये एक ऐसा काम है जिसके ऊपर पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। अब इस पैसे का एक बड़ा हिस्सा आम पाकिस्तानियों के जेब से आता है क्योंकि पाकिस्तान में इनकम टैक्स देने वालों की संख्या बहुत ही कम है। इसीलिए पाकिस्तान सरकार इलीगल तरीके से लगभग सभी लोगों से टैक्स वसूल लेती है। फॉर एग्जाम्पल बिजली बिल। अब इंडिया में बिजली का यूनिट के हिसाब से पैसा मंथली पेमेंट के रूप में ले लिया जाता है, बट पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता है। एक आम पाकिस्तान को मिलने वाले बिजली बिल के यूनिट में कई प्रकार की एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ा जाता है, जैसे पीटीवी लाइसेंस फी, फाइनेंसिंग कॉस्ट, सीओर चार्ज, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स, एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स और इनकम टैक्स एटसेट्रा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और नेशनल सिक्योरिटी की माने तो इन कंपार्टमेंट से आने वाला पैसा भारत के विरुद्ध निवेश किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि बिजली, पानी और गैस जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के नाम पर पाकिस्तान सरकार अपने नागरिकों से जो पैसा वसूल करता है उसका भी एक हिस्सा हाफिज सईद और मसूद अजहर तक पहुंच ही जाता है। एलईटी, जयम और जोधी जैसे संगठनों को चंदा देने के बाद पाकिस्तानी लोग अपनी आर्मी को भी बढ़ चढ़कर चंदा देते हैं। पाकिस्तान आर्मी के स्वामित्व वाली फौजी फाउंडेशन के द्वारा पूरे देश में सैकड़ों बिजनेस और कंपनी चलाई जाती है। एक तरफ तो पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान आर्मी को फौजी फाउंडेशन के द्वारा बढ़ चढ़कर पैसा देते हैं, बट वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के सबसे बड़ा बैंक अक्सारी बैंक को भी इसी फाउंडेशन के द्वारा चलाया जाता है। पाकिस्तान भर में फैली इस बैंक की 600 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, जिसमें करोड़ों पाकिस्तानियों ने अपना अकाउंट खुलवाए हैं और इन पाकिस्तानियों की पैसे को कब, कहां और कैसे निवेश करना है इसका 100% कंट्रोल फौजी फाउंडेशन के हाथ में ही होता है। एलईटी और जेएम जैसे आतंकी गिरोह से जुड़े सैकड़ों चैरिटेबल फाउंडेशन पूरे पाकिस्तान में अनगिनत मदरसे और इस्लामिक स्कूल चलाते हैं। वही इस्लामिक स्कूल जिसमें करोड़ों पाकिस्तानियों के बच्चे पढ़ते हैं और यदि इन बच्चों के माँ बाप को पेट काट कर भूखा भी सोना पड़े तो यह एक बार भी संकोच नहीं करते हैं। लेकिन कश्मीर और फिलिस्तीन में चल रहे जिहाद फाउंडेशन को डोनेशन में भी पीछा नहीं हटेंगे। अब मेरे देश के वे लाखों करोड़ों लोग जो पाकिस्तानी चैनल को करोड़ों मिलियंस में व्यूज देते हैं, क्या आपको जरा भी खबर है आपके द्वारा दिए जाने वाले व्यूज से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसका एक हिस्सा एलईटी और जेएम जैसे आतंकवादी संगठन को दिया जा रहा है। और यदि इस बात को साइड में भी कर दिया जाए लेकिन फिर भी वे इनकम टैक्स और बिजली बिल तो भरते ही हैं, तो इनडायरेक्ट तरीके से देखे तो कोई न कोई तरीकों से वह अपना पैसा इन आतंकी संगठनों को ही दे रहे हैं और फिर इसी पैसे का एक हिस्सा भारत में आपके अपने ही फौजियों का, अपने ही भाई बहनों का खून बहाने में लगाया जा रहा है। अब पाकिस्तान का आदमी चाहे या फिर ना चाहे उसकी कमाई का एक हिस्सा आतंकी संगठन के पास पहुंच जाता है और पाकिस्तान का आदमी इसे चाह कर भी रोक नहीं सकता।
बट हमारे देश के वहाँ नागरिक जो पाकिस्तानी चैनल के लाइव स्ट्रीम में सुपर चैट लूट रहा है, कम से कम वह लोग तो अपने आप को रोक सकते हैं।